दोस्तों, जब ये वीडियो मैं बना रहा था तो मुझे पता चला है हाल ही में जीन हैकमैन साहब जो लेक्स लूथर का किरदार इन दोनों मूवीज़ में करते हैं, सुपरमैन 1 और 2 में, अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो चुकी है 26 फरवरी को हाल-हाल में। और उनके साथ-साथ उनकी पत्नी और उनके एक पेट डॉग की भी 3 जन की मृत्यु हो चुकी है उनके घर में। पुलिस अभी जाँच कर रही है। पुलिस को लगता है कि क्योंकि 2 व्यक्ति एक साथ मर गए हैं, वो और उनकी पत्नी, तो इसमें कुछ और हो सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये वीडियो डेडिकेटेड है जीन हैकमैन साहब और सुपरमैन का जो किरदार करते हैं क्रिस्टोफर रीव साहब को। स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे 1978 में आई दी ओरिजिनल सुपरमैन के बारे में, जिसका मुख्य किरदार किया है क्रिस्टोफर रीव साहब ने। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, एक क्लासिक मैं कहूँगा इसे, क्योंकि उस समय के हिसाब से बहुत ही नए टाइप की स्टोरी थी ये। सुपर हीरो की स्टोरी पहले भी बनी थी, लेकिन उस समय जिस स्केल पर और जिस तरह के इफ़ेक्ट्स इसमें दिखाए गए थे, एक्शन सीन्स, ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी। आज भी इसके स्पेशल इफ़ेक्ट्स तो अब पुराने लगते हैं, ऑब्वियसली 1978 की मूवी है, लेकिन आप देखेंगे आज भी कई शॉट्स इसके बहुत ही ज़बरदस्त है इस मूवी के। और क्रिस्टोफर रीव्स के जैसा जो स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी जो एक्टिंग है, मैं कहूँगा वैसा सुपरमैन का परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखा है उतना शानदार। हेनरी कैविल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई आज की जनरेशन को हेनरी कैविल तो पता है, क्रिस्टोफर रीव्स के बारे में वो नहीं जानते हैं। उन्होंने शायद ब्रैंडन रूथ साहब को देखा है, जो 2006 के आसपास सुपरमैन की एक मूवी उन्होंने भी की थी। और कुछ CW के टीवी शोज़ हैं, द फ्लैश यूनिवर्स आप जानते हैं, जो DC का टीवी यूनिवर्स है, उसमें भी कुछ एक्टर्स, वो भी अच्छे एक्टर हैं जो सुपरमैन का रोल उसमें करते हैं। तो आज की जनरेशन को ज़्यादा पता नहीं है, क्रिस्टोफर रीव साहब के जैसा सुपरमैन नहीं हुआ है अब तक मेरे हिसाब से। हेनरी कैविल इज़ अ वेरी क्लोज सेकंड, मेरे सेकंड फेवरेट हैं। लेकिन इनकी कुछ बात ही और है। आप इस मूवी को देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, बोलने से ये बात समझाई नहीं जा सकती, बस देखना ही पड़ेगा, देखने से ही आपको समझ आएगी। और उनका जो क्लार्क कैंट का जो वो रोल करते हैं, वो बिल्कुल एक अलग परफॉर्मेंस देते हैं और उसको देखने में बहुत मज़ा आता है। जिस तरह से वो कैरेक्टर का जो एक्चुअल इंटेंशन है और जिस तरह से सुपरमैन को पेश किया गया था ओरिजिनली स्टोरीज़ में, और इस तरह से अब मैं समझता हूँ हेनरी कैविल ने जो परफॉर्म किया है वो ऑब्वियसली स्नाइडर वर्स के हिसाब से उन्होंने किया है, तो उनको मैं ऐसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये वाले सुपरमैन की बात नहीं आती। और मुझे लगता है हम इस चीज़ को हम अगले सुपरमैन में हम देखेंगे। जो नए एक्टर आए हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जो अब नेक्स्ट सुपरमैन आने वाली है, शायद आपको इस तरह का देखने को मिले परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इस मूवी में ऐसा क्या है जो आज की मूवीज़ में नहीं है, क्यों ये क्लासिक है। एक तो उनकी परफॉर्मेंस की, उनकी प्रेजेंस की बात हो गई। दूसरा जो इसमें लुइस लेन का किरदार किया है, मैडम का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत ही शानदार उन्होंने भी किरदार किया है। और अब हमें इस तरह का किरदार हमें देखने को नहीं मिलता है आज की सुपर हीरो मूवीज़ में। मेरे हिसाब से अभी जो सुपरमैन की लेटेस्ट जो इटरेशंस आ रही हैं, उसमें हमें ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा किरदार हमें देखने को नहीं मिलता लुइस लेन का, जो कि अगेन मोर कॉमिक एक्यूरेट है। जो मुझे जहाँ तक पता है कॉमिक्स और जो मैंने टीवी शोज़ देखे हैं, उसके हिसाब से मुझे इनका किरदार परफॉर्मेंस ज़्यादा एक्यूरेट लगा। और ना सिर्फ एक्यूरेट, देखिए सिर्फ मैं कोई एक्यूरेसी का भी ऐसा क्रेज़ी फ़ैन नहीं हूँ, सिर्फ एक्यूरेट होना चाहिए ऐसी मेरी थिंकिंग नहीं है, लेकिन एक्यूरेट के साथ साथ एंटरटेनिंग भी है। एंटरटेनिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और वो है, आपको देखने में मज़ा आएगा। और उनका जो लुइस और क्लार्क का जो डायनामिक बताया गया है, अभी मैंने लुइस और क्लार्क करके एक सीरीज़ आ रही है सुपरमैन की, चल रही है मेरे ख्याल से, अभी भी मैंने देखी नहीं है। उन सुपरमैन के एक्टर के मैंने थोड़े सीन देखे हैं, लुइस लेन के भी देखे हैं लेटेस्ट जो हैं, उनके मुझे याद नहीं है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस याद नहीं रहती है वो एक्ट्रेस की। और जो हेनरी कैविल के साथ जो एक्ट्रेस आई थी, जिन्होंने, आई थिंक रेचल मैकएडम्स थी, कौन थी, उनका ठीक ठाक लगा मुझे परफॉर्मेंस। ऐसा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस उनका मुझे नहीं लगा, ऐसे उनको देखकर ऐसे नहीं लगा कि कुछ बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। लेकिन इसमें आपको लगेगा इक्वल फुटिंग पे सुपरमैन और लुइस लेन का कैरेक्टर है। अब इसमें इक्वल फुटिंग का ये मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती ठोस रहे हैं, वो पार्ट ऑफ द स्टोरी है। और इस तरह का विलन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे सुपरमैन में आपको देखने को मिलेंगे। जीन हैकमैन जैसे क्लासिक एक्टर, अमरीश पुरी टाइप का जो विलन है होता था हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा में, अमरीश पुरी जैसे, और इस तरह के जो विलन होते थे प्रेम चोपड़ा जैसे, वो टाइप का विलन आपको देखने को मिलेगा जीन हैकमैन के किरदार में। और जीन हैकमैन साहब ने क्या परफॉर्मेंस दी है, देखकर बहुत ही मज़ा आ गया। और उसमें फिर एक कॉमेडी एस्पेक्ट भी है, उनके साथ एक साइड किक होते हैं जीन हैकमैन साहब के साथ, वो उनकी भी एक कॉमेडी का एक अलग ट्रैक चल रहा है, वो भी देखकर आपको मज़ा आएगा। और इसमें मज़ेदार बात यह है,
जब ये मूवी आई थी तो इसकी मार्केटिंग सारी की सारी हुई थी मार्लन ब्रांडो साहब के नाम पर। मार्लन ब्रांडो साहब बहुत ही मशहूर एक्टर हैं, यंग लोगों को जिन्हें नहीं पता बता दूं, गॉडफादर सीरीज़ के लिए वो बहुत जाने जाते हैं और बहुत ही ऑस्कर उन्होंने जीते हैं अपने लाइफ टाइम में एक्टिंग के लिए। तो ऐसे दिग्गज एक्टर के नाम पर मार्केटिंग इसलिए हुई थी क्योंकि जब उस समय क्रिस्टोफर रीव्स को कोई ज़्यादा जानता नहीं था, आई थिंक नए हीरो थे वो। तो मार्केटिंग इस बात पर की गई थी कि एक तो सुपरमैन है और मार्लन ब्रांडो साहब इस मूवी में इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। उन्होंने रोल किया है जोरेल का। अब उस ज़माने के हिसाब से मैं कहूँगा उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उनकी परफॉर्मेंस की इस मूवी में काफ़ी फ़नी चीज़ें हैं। मतलब आपको लगेगा कि कुछ ऑब्वियसली 78 की मूवी है, कई चीज़ें अनप्रोफेशनल है, वो भी पहली बार कर रहे हैं। बहुत सारे शॉट्स ऐसे हैं जो बहुत ही यादगार हैं और कुछ फ़नी शॉट्स भी हैं। तो उसमें एक फ़नी चीज़ ये होती है इस मूवी के बारे में, फ़नी बात मुझे हँसी आती है मैं जब भी वो डायलॉग सुनता हूँ। मार्लन ब्रांडो साहब को ये नहीं पता था कि सुपरमैन के प्लैनेट का नाम है क्रिप्टॉन करके। तो वो उसे क्रिप्टन कहते हैं। आप अगर मूवी का फाइनल कट भी देखेंगे तो मार्लन ब्रांडो साहब ने रिफ्यूज़ किया है। उनको मतलब मैंने जो बिहाइंड द सीन स्टोरी सुनी है कि उनको समझाया गया कि उनको ऐसे लगा कि वो क्रिप्टन जब मैं बोल रहा हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नाम थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन चेंज होना चाहिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि मतलब एलियंस का प्लैनेट है तो ज़रूरी थोड़ी है वो क्रिप्टॉन कहेंगे, वो क्रिप्टन कहेगा। अब वो उनकी एक बहस मैंने सुनी है, इस तरह से हुई थी, पता नहीं कितना सच है, लेकिन मूवी के फाइनल कट में आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मार्लन ब्रांडो के डायलॉग है और प्लैनेट का नाम मेंशन किया जाता है तो वो क्रिप्टॉन को क्रिप्टन कहते हैं और ये देखकर हमेशा मज़ा आता है। और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी स्टार्टिंग में जो उनकी परफॉर्मेंस है, एक पूरी सुपरमैन जो अपने प्लैनेट से आता है, वो आपने ओरिजिन स्टोरी मैन ऑफ स्टील में भी देखी होगी कई यंग लोगों ने। उनकी जो मैन ऑफ स्टील के जो जोरेल है उनका परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई थिंक जेरार्ड बटलर साहब है, कौन है मुझे याद नहीं है। उन्होंने भी बहुत शानदार एक्टिंग की है, लेकिन यहाँ पर भी मार्लन ब्रांडो साहब ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। तो परफॉर्मेंस के अलावा जो इसकी स्टोरी है और जो सुपरमैन की एबिलिटीज़ हैं वो आपको एक अलग लेवल की यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे जस्टिस लीग और मैन ऑफ स्टील देखने के बाद कि सुपरमैन की ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ है जो पुरानी मूवी में आपके हमें देखने मिलेंगी, तो आपको यहाँ पर ऐसी एबिलिटीज़ देखने मिलेंगी। ये वाला सुपरमैन ओपी है भाई, आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। जो कॉमिक बुक फैंस हैं और जो सुपरमैन के फैंस हैं, आपको अलग वे में आप इस कैरेक्टर को देखेंगे। अगर आपने सिर्फ मैन ऑफ स्टील में और जस्टिस लीग में और स्नाइडर वर्स के सुपरमैन को ही आप अगर जानते हैं तो ये आपको एक अलग परिचय देगा, एक अलग अप्रिसिएशन देगा फॉर द कैरेक्टर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।